हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित त्रिपाठी। और जो जर्नी हमने शुरू की थी इंडियन पॉलिटी की, पार्ट 1 से हम पार्ट 5 तक पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं। स्लोली स्लोली वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने शुरुआत की थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जहाँ पे हमने देखा था कि दो सेगमेंट्स में हमने कंपनी के रूल को, मतलब ब्रिटिश रूल को हमने कवर किया है। दो सेगमेंट्स थे, एक तो था कंपनी रूल दैट एंड सेकंड वाज, जो दूसरा था वो था क्राउन रूल। कंपनी रूल में हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा, देन हमने क्या चीज देन हमने देखा कि पीट्स इंडिया एक्ट क्या चीज है। उसके बाद हमने पीट्स इंडिया एक्ट के बाद एक्ट ऑफ 1786 देखा, चार्टर एक्ट देखे। कहानी बहुत लंबी चली, ठीक है। कहानी जो शुरू हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी तब से लेके, और कहानी अभी खत्म यहाँ पे हुई है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया है, ठीक है। इतनी पकड़ उन्होंने मजबूत कर दी है इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने। अब हमारी बारी आती है क्राउन रूल के ऊपर। क्राउन रूल मींस कि डायरेक्ट और डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो हमारे पास हमारे ऊपर रूल होगा वो होगा ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्राउन रूल है ये जो आया था 1858 में, और इस क्राउन रूल का नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। गवर्नमेंट, दोबारा रिपीट बार बार करता हूं ताकि ये नाम जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1858 से ही शुरू हुआ है क्राउन रूल, क्योंकि यहीं पे पहला एक्ट आया है क्राउन का। तो इस क्राउन रूल के फीचर्स देखते हैं। पहले क्राउन रूल का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कैसे क्यों आया। देखो हुआ क्या कि 1853 में लास्ट चार्टर एक्ट आया है। लास्ट चार्टर एक्ट आने के बाद जो है 1857 में फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ, मतलब क्या हुआ, विद्रोह हुआ 1857 में। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश हुकूमत जो इंडिया में, उसके अगेंस्ट। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति, पहली क्रांति के साथ के नाम से भी जानते हैं, या सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। सिपाहियों ने इसमें विद्रोह कर दिया था। तो अब इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक्ट ला रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्ट को नाम ये भी दिया गया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स के रूप में 1600 में आई थी उसको तो खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद डायरेक्ट और डायरेक्ट जो है क्राउन रूल शुरू करना, यहाँ से शुरू कर दिया। अब इस एक्ट से देखो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म होने के बाद जो सारी की सारी पावर्स, जो गवर्नमेंट पावर्स या टेरिटरीज की पावर्स, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल कर रही थी, वो पावर, रेवेन्यू कलेक्शन की पावर, कौन सी? रेवेन्यू कलेक्शन की पावर, टेरिटरी की पावर, गवर्नमेंट की पावर, इस सब किसके पास चलेगी? ब्रिटिश क्राउन। कौन? ब्रिटिश क्राउन। देखो समझते हैं इस एक्ट से क्या हुआ। ब्रिटिश क्राउन के पास सारा का सारा अधिकार, टोटली अधिकार चला गया, पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स देखो, फर्स्ट फीचर्स क्या कहता है? फर्स्ट फीचर क्या कहता है कि इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। हर मेजेस्टी मीन्स यहाँ पे किसको कह रहे हैं? ब्रिटिश क्राउन को कह रहे हैं कि इंडिया किसके जरिए गवर्न किया जाएगा, किसका रूल यहाँ पे चलेगा? ब्रिटिश क्राउन का। अब देखो शुरुआत कहां से हुई थी कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजी ऑफ बंगाल, जीजीबी बन गया था गवर्नर जनरल बंगाल। जो डायरेक्ट पहले, जो नॉर्मल पहले गवर्नर हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा था। फिर आगे आते 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 चार्टर एक्ट्स में उनको क्या कहा गया? गवर्नर। बाद में उनको क्या डेजिग्नेशन दे दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश पोजेशन भी माना गया। अब तो बात ही अलग होगी, डेजिग्नेशन ही अलग दे दी। डेजिग्नेशन क्या दे दी?
डेजिग्नेशन यहाँ पे मिल गई। इट चेंज द डेजिग्नेशन, गवर्नर जनरल इंडिया जो थे ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये नाम बदल के वाइस रॉय ऑफ इंडिया कहा गया। क्या कहा गया? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा पीछे चलते हैं, बैक की शुरुआत हुई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। अब क्या है वाइसराय? वाइसराय कौन है? जो पहले वाइसराय क्या चीज है? वाइसराय रिपीट कर रहा हूँ, वाइसराय क्या है? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको नाम ही चेंज करके वाइसराय रख दिया गया। और ये वाइसराय जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक तरीके से उनका एक क्या है, उनके नीचे ही उस एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो ब्रिटिश क्राउन के रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ पे उसको कौन इफेक्ट में ला रहा है? वाइसराय। ठीक है, और ऐसे फर्स्ट वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग क्या थे? पहले वाइसराय थे। पहले क्या चीज? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ सॉरी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। और अब क्या है ये? अब यहाँ पे है फर्स्ट वाइसराय। फर्स्ट वाइसराय कौन थे? गवर्नर फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ये तीनों नामों में कंफ्यूज मत हो जाना। और ये जो वाइसराय का डेजिग्नेशन दी गई है क्राउन रूल में दी गई, ये पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ इंडिया को कहा गया था। ठीक। अच्छा, सेकंड फीचर को पीट्स इंडिया एक्ट से रिलेट करना। पीट्स इंडिया एक्ट को दिमाग में लाओ और सेकंड फीचर को रिलेट करो। सेकंड फीचर क्या कहता है कि ड्यूअल गवर्नमेंट, जो कि पीट्स इंडिया एक्ट में आई थी ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो चलो रेगुलेटिंग एक्ट में आ गए थे 1773 में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पीट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था। तो ये सिस्टम को ही अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। देखा, पीट्स इंडिया एक्ट में जो कहा गया वो यहाँ पे खत्म कर दिया, और रेगुलेटिंग एक्ट में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए वो भी खत्म कर दिए गए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो रिपीट करें तो चीजों को। पहली चीज क्या हुई? पहली चीज तो ये हुई कि वाइसरॉय बना दिए गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनको डेजिग्नेशन ही अलग दे दी, और पहले ऐसे गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबॉलिश कर दिए गए कंप्लीटली। उसके बाद थर्ड फीचर क्या है? अब यहाँ पे देखो, जो वाइसराय है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्रिटिश क्राउन को। देखना, हायरार्की समझो, ठीक है? ब्रिटिश क्राउन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? राजा जी। राजा जी कह रहा हूँ एक तरीके से समझाने के लिए, ब्रिटिश के राजा, वो उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइसरॉय। कौन? लॉर्ड कैनिंग। पहले जो लॉर्ड कैनिंग है यहाँ पे हमारे पास। पर जो इट एंडेड द सिस्टम और डबल गवर्नमेंट भी एंड हो गई, पर इन्होंने थर्ड फीचर में देखो न्यू ऑफिस बनाया गया एक, किसके लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कि जो स्टेट है इंडिया उसके एक सेक्रेटरी बना दिए गए, और इनको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, भारत का जो प्रशासन है उसको क्या करो? कंट्रोल करो। यहाँ पे भारत के प्रशासन को उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो नए यहाँ पे नया ऑफिस बनाया गया है। अच्छा, अब हायरार्की को यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, वो मैं दे रहा हूं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किए गए हैं ना इंडिया में, ये कौन है? ये मेंबर है ब्रिटिश कैबिनेट के। कैबिनेट समझते हो ना, जैसे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, प्रधानमंत्री उसकी कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पीएम के होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सब चीजें उसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री में आती है ना। तो देखो, नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिए गए इंडिया के, कंप्लीट अथॉरिटी, कंप्लीट पावर दे दी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये मेंबर किसके हैं? ये मेंबर है ब्रिटिश कैबिनेट के। और ये किसको रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट करेंगे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट समझते हो ना, संसद, इंडियन पार्लियामेंट, वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें देखो, हाँ रिपोर्ट। अब हायरार्की क्या है कि जो लॉर्ड कैनिंग है, वाइसराय, ये तो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ब्रिटिश कैबिनेट को मींस ब्रिटिश पार्लियामेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। समझ आ गया ना? तीनों चीजें समझ में आई। फोर्थ फीचर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फोर्थ फीचर से पहले हम तीनों फीचर को एक बार और देख लेते हैं। क्या कहता है पहला फीचर? वाइसराय बना दिए गए। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय थे,
डबल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म एकदम, जो कि पीट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की देन थी दोनों की। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, जिनको की पूरी पावर दे दी कि कंट्रोल करने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। अब क्या किया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनको, वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। हायरार्की देख लेते हैं एक बार, हायरार्की देख लेते हैं। ब्रिटिश क्राउन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनको, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उसको रिपोर्ट करेंगे। वो फोर्थ फीचर कहता है, देखो फोर्थ फीचर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फोर्थ फीचर ये कहता है कि इट एस्टैब्लिश्ड ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फोर्थ फीचर ने क्या करा कि 15 मेंबर की एक काउंसिल बना दी कि जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, जो नया ऑफिस अभी थर्ड फीचर में बना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनको असिस्ट करेगा, उनको सलाह मशवरा देगा। ठीक है, ये काउंसिल क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, सलाह देने वाली बॉडी है। अब देखो बात को समझते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको रिपोर्ट करेंगे जाके। उनके साथ 15 मेंबर और बैठा दिए, ठीक है। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इनको भाई तुम बताओ कि कैसे काम करना है, तुम सब मिलजुल के काम करना। तुम्हारे चेयरमैन कौन होंगे, तुम्हारे चेयरमैन होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होंगे, चेयरमैन होंगे किस बॉडी के, ये 15 मेंबर काउंसिल है ना इंडिया में, इस बॉडी के चेयरमैन कौन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और फिफ्थ फीचर देखते हैं। फिफ्थ फीचर से पहले फोर्थ फीचर को एक बार और एक्सप्लेन कर लेता हूं कि 15 मेंबर की कमेटी बना रखी है, काउंसिल बना रखी है। उस काउंसिल के चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कैबिनेट को या ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ। तो उसको असिस्ट करेंगे, एडवाइजरी बॉडी है जो 15 मेंबर है, वो चेयरमैन वो असिस्ट कर रहे हैं। फिफ्थ फीचर कहता है इट कॉन्स्टिट्यूट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। कॉर्पोरेट बॉडी इसमें बना दी गई, जो स्टेट काउंसिल है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, जो ये कमेटी 15 मेंबर की है, इसको कॉर्पोरेट बॉडी बताया गया। और ये केस भी कर सकती है, इस पे केस भी हो सकता है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, दोनों में। फिफ्थ फीचर नॉर्मल सा फीचर है। पहले फीचर में वायसरॉय आए, दूसरे फीचर में डुअल गवर्नमेंट खत्म कर दी गई, तीसरे फीचर में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी एंट्री हो गई। फोर्थ फीचर में 15 मेंबर की काउंसिल बताई गई। 15वें फीचर में क्या किया गया कि जो बॉडी है वो बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी है, और इस पे केस भी हो सकता है, और इस पे केस कर भी सकती है इंडिया और इंग्लैंड दोनों में। देखो ये जो एक्ट लाया गया 1858, ये किस लिए लाया गया, ये लाया गया कि जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, या पूरी मशीनरी जो है उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके। कहां से, इंग्लैंड से कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे तो वायसराय जी है ना, रिप्रेजेंट तो उन्हीं को कर रहे हैं। और पर हुआ कुछ भी नहीं, बदलाव कुछ नहीं आया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या जो गवर्नमेंट सिस्टम है, ये वैसा ही चलता रहा जैसा कि पहले था। फिर वही बात है, लंबे समय तक जो चला आएगा, उसमें जो बदलाव है, उसमें बदलाव लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हमारा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो स्टूडेंट्स लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए चैनल की। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।